हेलो दोस्तों, स्टडी मेरा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अरुण, आपका बायोलॉजी टीचर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बायोलॉजी की सीरीज जो चल रही है, उसमें हमारी सहयोगी डॉक्टर तनुजा गहलोत जो बॉटनी को पूरा जूलॉजी को पूरा कवर कर रही हैं और मैं डॉक्टर अरुण जो जो है कि बायोलॉजी में बॉटनी को कवर कर रहा हूँ। तो ये सारे जो सीरीज चल रही हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री उपलब्ध हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप सभी को आने वाली सारी वीडियो को आप प्राप्त कर सकें और हम लोगों का भी मोटिवेशन हो सके कि हम लोग किस प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट को दें, ताकि आपके आने वाले सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाए। तो अब हम बायोलॉजी के बॉटनी के सेक्शन में जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक कवर किया था वायरस। वायरस के बाद हम अब बैक्टीरिया कवर करने वाले हैं। तो वायरस में आपने देखा था कि हमने कई लेक्चर्स में वायरस को कंप्लीट किया था। तो वायरस से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, वह हमारे सारे वीडियो जो पिछली वीडियो अपलोड है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है, वो ले सकते हैं। आपने देखा था कि वायरस में कुछ सिंपल ही चीज़ें उसमें मिलती थी, जैसे उसमें डीएनए मिलता था अथवा आरएनए मिलता था और उसमें जो इसकी कोट होती थी, वह प्रोटीन कोट होती थी। इतना मेन मेजर कैरेक्टर उसके थे, जो वायरस में आपने पढ़ा है। उससे रिलेटेड अगर हम करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया उससे बहुत सारा एडवांस है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि वायरस के कंपैरिजन में। वायरस में आपने देखा था कि सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया में आप देखेंगे सेल वॉल पाई जाएगी और बैक्टीरिया में देखेंगे साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। और उसी प्रकार से देखेंगे कि जैसे राइबोसोम वगैरह है, ये सब जो है बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, वायरस में नहीं पाया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे जो कैरेक्टर हैं जो उससे बहुत ही एडवांस है और इसको आप यहाँ पे हम सभी मिल करके उसको डील करेंगे, समझेंगे और जानेंगे और आने वाली सारी परीक्षाओं को सॉल्व करेंगे। अब बैक्टीरिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो बैक्टीरिया में अगर देखें, तो यहाँ पे जो है कि कुछ इमेज दी गई हैं और ये इमेज अगर आप देखेंगे, तो ये सारी इमेज जो है आपको दिख रही होंगी और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया की इमेज है, ताकि आपको एक माइंड बन सके तो बैक्टीरिया कैसा होता है, ये सारा आपके लिए जो है अ, दिया गया है। तो आप यहाँ से चाहें तो बहुत सारा चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी आने वाले परीक्षाओं में एक सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल सकेगी। तो बैक्टीरिया को लेके चलते हैं, ठीक है? तो बैक्टीरिया की अगर बात करें, तो बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, यानी यह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यह ना कि कोई प्लांट्स है और ना ही कोई एनिमल है, यानी बैक्टीरिया को एनिमल में और प्लांट्स में नहीं रखा गया है। यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ओके, यह एक प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा और यूकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा, दोनों में डिफरेंस पढ़े होंगे। अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में जो कैरेक्टर आपने देखा होगा, तो उसमें प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यानी जो प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टर आप पढ़ चुके हैं, वही कैरेक्टर आपके बैक्टीरिया में मिलने वाले हैं। तो बैक्टीरिया को जानने के लिए आपको प्रोकैरियोटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो जानना पड़ेगा। आप उसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पे जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बैक्टीरिया को अगर उसकी मेजरमेंट की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है कुछ मिलीमीटर का होता है लेंथ में, और लेकिन अगर उसको आप देखेंगे ना, बहुत सारे कॉलोनी में एक साथ दिखाई, मिलियंस की कम्युनिटी में एक साथ दिखाई देता है। तो बैक्टीरिया का ये भी एक बड़ा कैरेक्टर्स है। और अगर बैक्टीरिया के थोड़ा सा हम कुछ ओवरव्यू आपको बताएं, तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरिया कितनी मात्रा में हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अगर 1 ग्राम आप सॉइल लेते हैं, 1 ग्राम सॉइल को अगर आप टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, तो देखते हैं उसमें लगभग 40 मिलियंस बैक्टीरियल सेल मिलती है। उसी प्रकार से अगर हम फ्रेश वाटर, 1 मिलीलीटर फ्रेश वाटर लेते हैं, अगर उसको हम जो है कि लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कितनी बैक्टीरिया है, तो उसमें देखते हैं लगभग जो है 1 मिलीमीटर फ्रेश वाटर में लगभग जो है कि 1 मिलियन बैक्टीरिया सेल मिलती हैं। तो समझिए कि बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है कितनी ज़्यादा है। अगर बात करें
पृथ्वी पे टोटल जो है बैक्टीरिया कितनी है, तो बताया जाता है कि 5 नोनी से ज़्यादा जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका मतलब यह है पृथ्वी जो है पूरा बैक्टीरिया से भरी हुई है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का मास जो है पृथ्वी पे पाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, देखिए हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं कि जो अभी इस टॉपिक में क्या करेंगे, इस सीरीज के बैक्टीरिया के, इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आए हुए हैं परीक्षाओं में, हम वो भी सॉल्व साथ के साथ कराते चलेंगे, ताकि आपको आसानी से समझने में क्वेश्चन को कोई दिक्कत ना आए, आसानी से समझ सकें क्वेश्चन को। तो अगर आप देखें, ये क्वेश्चन है, ये बैक्टीरिया आर यूकैरिया, सिंगल सेल, बाइसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो यूकैरिया का मतलब जो यूकैरियोटिक वाले हैं, ऐसा है ही नहीं। सिंगल सेल, हाँ अभी हमने पढ़ाया कि ये सिंगल सेल होता है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ाया था क्या कि सिंगल सेल होता है। तो ये देखिए सिंगल सेल है। बाई सेलुलर ये नहीं है, मल्टी सेलुलर नहीं है, सिंगल सेल होता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो बी वाला क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, कि बैक्टीरिया आर सिंगल सेल। ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते चले हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर की बात करें, जैसे कि आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब किंगडम में एक नॉमेनक्लेचर का जो है कि एक कमेटी है, जिसको हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। उसमें जो है कि कमेटी क्या करती हैं, ये क्लासिफिकेशन को या प्लांट के नॉमेनक्लेचर को गवर्न करती हैं। तो बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर में, क्लासिफिकेशन में जो कमेटी गवर्न करती है, उसका नाम है ICSP। इसको याद रखिए, जिसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल कमेटी ऑन सिस्टमैटिक ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड द इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया और रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग बोथ यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। ओके। तो जैसा कि जो बात चल रही है कि आपको बैक्टीरिया की बात चल रही है, बैक्टीरिया में आप अगर देख रहे होंगे, तो इसमें जो गवर्निंग बॉडी आपको हमने बताया था ICSP है ना। इसको पूरा आपको याद रखना है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हम बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ जो है कि पैरामीटर्स हैं, जिसके आधार पे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, इस के इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया के देखते हैं कि किस प्रकार का उसका शेप है, किसी साइज है उसकी, और वह रॉड शेप्ड है कि या स्फीरिकल है कि ओवल है, या किस प्रकार की जो बैक्टीरिया का जो है कॉलोनी है, और उसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, इसके आधार पर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। या बैक्टीरिया की अगर एक और माध्यम है, जैसे कि बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में क्या होता है, बायोकेमिकल टेस्ट में जैसे मॉलिक्यूलर टूल्स होते हैं या मॉलिक्यूलर जो है बायोमार्कर्स होते हैं, उसके आधार पर क्या होता है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, एंटीबॉडी। अगर किसी शरीर में या किसी प्लांट्स में या मतलब किसी बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उसकी एंटीबॉडी के आधार पे भी बैक्टीरिया का जो है क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है इसके अंदर, यानी एंटीबॉडी टेस्ट इसमें होता है। फैग टाइप क्या होता है, फैग टाइप हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फैग क्या होता है, फैग एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करता है, और वह वायरस एक स्पेसिफिक होता है, जो कि स्पेसिफिक जो है बैक्टीरिया पे जो है अपना अटैक करता है। ठीक है। तो क्या होता है कि इस प्रकार से भी बैक्टीरियल स्पीसीज को, पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज को फैग टाइप से भी क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन्स, प्रोटीन में जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड की, उसके आधार पर भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब परसेंटेज ऑफ जी सी पेयर्स इन न्यूक्लिक एसिड में जो जी और सी पेयर्स होते हैं, उसके आधार पर भी जो है उनके परसेंटेज के आधार पर भी जो बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइज एंड डीएनए, जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है और जो प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम
के द्वारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, नंबर एंड साइज जो होती है, उसके आधार पे भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन 16S rRNA जो जिसे राइबोटाइपिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज राइबोटाइपिंग। तो राइबोटाइपिंग में क्या होता है कि जो 16S rRNA जो पाया जाता है सीक्वेंस के जो बेसिस होते हैं, बेसिस के जो सीक्वेंस होते हैं इसके आधार पे भी जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि एक बहुत अच्छी को जो खोज हुई थी 1884 में। 1884 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक डेवलप की थी जिसे स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। इस स्टेनिंग में क्या किया इन्होंने कि 2 कलर लिया। पहला कलर जो स्टेन लिया वह क्रिस्टल वायलेट आयोडीन लिया। ये देखिए क्रिस्टल क्रिस्टल वायलेट आयोडीन लिया और इसके बाद जो है सेफ्रॉन से काउंटर स्टेनिंग किया। तो उनको क्या मिला कि 2 प्रकार के बैक्टीरिया मिली जिसे कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसकी डिटेल हम जो है कि इन्फॉर्मेशन भी आगे जानेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ आप लगे रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ताकि आपको सारे आने वाले अच्छे-अच्छे जो है कि सीरीज में जो लेक्चर्स हैं आपको प्राप्त होते रहें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे क्या है आप देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बैक्टीरिया क्यों कुछ ऐसा होता है आप यहाँ देख सकते हैं। इस बैक्टीरिया को अगर देखें तो इसका ये जो बनावट है इसकी सबसे बाहरी जो खोल है कवर है वह कैप्सूल की होती है। कैप्सूल के बाद उसमें सेल वॉल पाया जाता है। ये देखिए इसके बाद जो येलो कलर में है वो सेल वॉल है। ठीक इसके नीचे जो है पाया जाता है ये ये वाले रिंग इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। यानी कैप्सूल के बाद सेल के बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में जो क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड डीएनए पाया जाएगा और पीली पाया जाएगा। यहाँ देखिए पीली है और ये प्लाज्मिड पाया जाएगा इसमें। ये बहुत इसका एक अलग कैरेक्टर है प्लाज्मिड का और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। और ये फ्लैजिला देखिए, फ्लैजिला का भी टाइप्स होता है, वो भी सब बताएँगे हम। इससे क्या-क्या क्वेश्चन आए हैं, वो भी बताएँगे। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है कि बैक्टीरिया में मिलता है, इसको आप अच्छे से रिकॉल कर लें, ताकि आगे वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और इस डिस्कशन में आप बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर में देखें तो जो आपको मैंने बता दिया था कि सबसे बाहर जो है कैप्सूल होता है, उसके अंदर सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है और पिलाई सबसे बाहर भी होता है कैप्सूल के ऊपर। एंड ये जो है कि प्लाज्मिड होता है इसमें और ये फ्लैजिलम होता है। ठीक है? इसको हम डिटेल वन बाय वन पढ़ने वाले हैं और आगे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब कैप्सूल की बात करते हैं। व्हाट इज़ कैप्सूल? कैप्सूल क्या है कि मैंने बताया कि अगर इसको कटिंग करें तो देखिए सबसे ऊपरी जो कवरिंग होती है वो कैप्सूल कहलाती है, ठीक है? कैप्सूल क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को कवर करता है सबसे ऊपरी परत में उसको कैप्सूल कहते हैं। यह क्या होता है यूजुअली हाइड्रेटेड पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये याद रखिए, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है ये होता क्या है कैप्सूल? तो कैप्सूल ये हाइड्रेटेड ओके हाइड्रेटेड पॉलीसैकेराइड होता है और जो कि ये बैक्टीरिया को कवर करके रखता है। यह जो बैक्टीरिया की में जो ये कैप्सूल होता है, ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता है। एक तो ये समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जो बैक्टीरिया में जो ये कैप्सूल बनता है, वो कैसे बनता है? तो ये किस रिस्पांस में बनता है? ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिस्पांस में बनता है। यानी जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में बैक्टीरिया पाया जाएगा, उस कंडीशन के अनुसार एक कैप्सूल का निर्माण कर देता है। यानी यदि इन्वायरमेंट में हाई ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और टेम्परेचर लगभग 37 के पास है, तो ये बैक्टीरिया में कैप्सूल का निर्माण हो जाता है। ये देखिए सारा कैप्सूल है। ओके, कैप्सूल का निर्माण हो जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है इस कैप्सूल का बैक्टीरिया के लिए? तो बैक्टीरिया के लिए जो फंक्शन है वो एडिशन का है। एडिशन का मतलब किसी से जाके चिपक जाना एंड ट्रांसमिशन का है। ओके एंड रेजिस्टेंट टू
होस्ट डिफेंस, जो होस्ट का जो डिफेंस होता है, यानी मारने मारने की जो मशीनरी होती है होस्ट की, जहाँ पे अटैक करता है, तो उससे भी क्या करता है, रजिस्ट बचाव करता है। कौन करता है, ये कैप्सूल करता है बैक्टीरिया का। और रेजिस्टेंट टू द होस्ट एडॉप्टेड इम्यून इम्यून रिस्पांस, जो इम्यूनिटी होती है व्यक्ति में, जो इम्यूनिटी होती है बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है, उससे भी लड़ने का, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वह कैप्सूल करता है बैक्टीरिया का। एंड इसके साथ एक कैरेक्टर इंट्रासेलुलर सर्वाइवल। इंट्रासेलुलर सर्वाइवल का मतलब आप समझ सकते हैं, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, शरीर की ये जो शरीर में, यानी इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जब ये पाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जो कि इस पे पड़ते हैं बैक्टीरिया के। तो उस स्ट्रेस को बचाने के लिए, उसकी सर्वाइबिलिटी वहाँ रखने के लिए क्या करता है, कैप्सूल अपने आप को वहाँ पे मजबूती दिखाता है और बहुत सारे फंक्शन करता है, जिससे बैक्टीरिया को सर्वाइवल होने में आसानी रहता है इंट्रासेलुलर में। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कैप्सूल के महत्व का बता दें कि एक जैसे बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आदमी में ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जिसको मेनिंजाइटिस हो जाता है, उसको क्या होता है कि सिर में जो है कि जो उसके स्पाइनल कॉर्ड है, उस पे इफ़ेक्ट होता है। उसके जो गर्दन है, नेक है, उसमें क्या होता है कि जकड़न सी हो जाती है और व्यक्ति को फ़ीवर आने लगता है, और कभी-कभी क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। अब इसमें कैप्सूल का क्या रोल है, हम बताते हैं। जिसे कि बॉडी में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, तो उस ब्लड के फ्लो में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या करते हैं, वो भी फ्लो करते रहते हैं। उसको अब हर अंग में जो है कि ब्लड का फ्लो होता है, तो ये अलग-अलग अंग में जाकर के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जाकर के नुकसान कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें बैरियर होते हैं, बहुत सारे बैरियर होते हैं, अलग-अलग अंग के लिए अलग-अलग बैरियर होते हैं, जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को पहले ही पकड़ के मार के खा जाते हैं, ताकि ब्लड के माध्यम से और भी अंग में जो है इस टाइप के बैक्टीरिया ना प्रवेश कर सकें। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि इशर्चिया कोलाई, ठीक है? इशर्चिया कोलाई क्या होता है कि हमारे शरीर में पाया जाता है। यह ब्लड के माध्यम से क्या करता है, ब्रेन की तरफ बढ़ता है। ब्रेन में जब जाता है, तो ब्रेन में पहुँच करके मेनिंजाइटिस बीमारी पैदा करता है, जो हमने बताया। अब इसमें कैप्सूल का क्या रोल है? जो इसका कैप्सूल होता है इशर्चिया कोलाई का, उस K1 कैप्सूल कहते हैं, ओके? क्या कहते हैं? K1 कैप्सूल होता है, इसका नाम है K1 कैप्सूल, ठीक है? जो सस्या कोलाई का कैप्सूल है। K1 कैप्सूल में इतनी एबिलिटी है कि जो बैरियर है, यानी जो ब्लड में ब्रेन के लिए बैरियर होता है, यानी बीबीबी जिसे कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। यह ऐसा बैरियर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को ब्रेन में नहीं जाने देता। ये क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, उसको भी क्रॉस करके चला जाता है। ये सर्चिया कोलाई ब्रेन में जाकर के मेनिंजाइटिस करता है। तो इसको जो है कि अगर कैप्सूल इसका अगर ना होता सर्चिया कोलाई का, यानी K1 कैप्सूल नहीं होता, तो वो जो कि लाइसोसोम या इसके बैरियर की जो सेना है, उसको मार देती इस सर्चिया कोलाई को। लेकिन वो मार नहीं पाती, क्योंकि उसमें कैप्सूल में K1 कैप्सूल होता है। वह कैप्सूल क्या करता है कि जो है कि जो लाइसोसोम वगैरह जो इसको खाने वाले होते हैं, उसको अटैच नहीं होने देता है। ठीक है? तो ये सब कैप्सूल का कार्य होता है। तो ये मैंने इसीलिए बताना चाह रहा था कि इंट्रासेल्युलर सर्वाइवल कैसे होता है कैप्सूल के द्वारा। एक छोटा-सा उदाहरण मैंने मेनिंजाइटिस को लेकर के बताया। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है? सेल वॉल देखें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। सेल वॉल जो है सबसे बाहरी लेयर है। यह किसका बना होता है? पॉलीमर का बना होता है, और यह पेप्टाइडोग्लान के नाम से जाना जाता है। ओके? किसका बना होता है बैक्टीरिया? की सेल बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, किससे? पेप्टाइडोग्लान की। ठीक है? तो पेप्टाइडोग्लाइकान की होती है। अब यह क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल जो है बैक्टीरिया को शेप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। ठीक है? यह जो है अ, मैंने बताया था कि सबसे ऊपर कैप्सूल होता है, इसके बाद सेल वॉल होती है, और बैक्टीरिया में इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच में क्या होता है कि सेल वॉल पाया जाता है। ओके? अब देखते हैं कि सेल वॉल की थोड़ी-सी बता देते हैं कि ये थिकर होता है। सेल वॉल किसमें थिक पाई जाती है? ग्राम पॉजिटिव में थिक पाई जाती है, और जो सेल वॉल
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है वो थिन पाई जाती है। ओके, एक क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2001 में पूछा 11 में पूछा गया था कि पेप्टाइडोग्लान इज प्रेजेंट इन, कहाँ पेप्टाइडोग्लान कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सेल वॉल ऑफ द माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा? ये सही रहेगा, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया। ये क्या होता है? पेप्टाइडोग्लान। अभी हमने यहाँ पढ़ाया कि बैक्टीरिया के कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं या बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसी हैं जिसमें जिसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ग्लाइकान का। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अब आगे चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बताया कैप्सूल, कैप्सूल के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो ये क्या होता है कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया में अगर कोई एनर्जी चाहिए या केमिकल का ट्रांसपोर्ट होना है तो वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो जो एनर्जी जनरेट होती है ट्रांसपोर्ट केमिकल का होता है, किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। और मेम्ब्रेन जो क्या होती है कि परमिएबल होती है, इससे जो होता है जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि इजीली जो है पास कर जाते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है। ओके, अब इस जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे रिस्पायरेटरी एंजाइम पाई जाती हैं। यह इस पे यही रिस्पायरेटरी एंजाइम जो क्या करती हैं कि एनर्जी जनरेट करती हैं बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके इनर साइड पे क्या होता है? फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग मतलब थोड़ा-थोड़ा मुड़ाव होता है, इनवेजिनेशन होता है। ये ऐसे ऐसे इनवेजिनेशन होता है। ओके, इस इनवेजिनेशन को क्या कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा कि इसमें क्या है कि मेसोसोम होता है। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है जो कवरिंग एक इनफोल्डिंग होती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। इस पे क्या होता है? रिस्पायरेटरी एंजाइम पाई जाती है और यह रिस्पायरेटरी एंजाइम जो है कि एनर्जी प्रदान करती है बैक्टीरिया को। तो ये इससे क्वेश्चन बना था टीजीटी बायोलॉजी 2010 में, और दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन, है ना? बैक्टीरिया में जो रिस्पायरेटरी एंजाइम है कहाँ पाया जाता है? तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था वह प्लाज्मिड, ऑप्शन दिया गया था प्लाज्मिड, इपिसोम, मेसोसोम, न्यूक्लियाइड। तो पता किस में होता है? मेसोसोम, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ाया। मेसोसोम, क्योंकि मेसोसोम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिस्पायरेटरी एंजाइम होगा और मेसोसोम पे भी वही कहलाएगा। तो जो रिस्पायरेटरी एंजाइम होगा वह मेसोसोम पे यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद करके रखिए। एक और इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है? निगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं और लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। जो फॉस्फोलिपिड मान लीजिए ये फॉस्फोलिपिड का जो है कि स्ट्रक्चर है, इसमें आप फॉस्फेट देख रहे हैं, इसके साथ नेगेटिव ओ आयन दिख रहे हैं। इसकी वजह से जो है कि ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी चार्ज होता है। और इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज होती है या पॉजिटिवली चार्ज होती है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिवली चार्ज होती है। ओके, तो आप इस प्रकार से जो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इसलिए हमने इसको थोड़ी-सी टॉपिक लेके आए हुए हैं इसमें कंटेंट। इसमें क्या है कि बैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म होता है, यह सेल वॉल के बाद वो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है साइटोप्लाज्म, और इसमें डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और इस टाइप के जो है कंपोनेंट उसमें मिलते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है? अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए पाया जाता है जो बैक्टीरिया में, यानी बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और जो डीएनए बैक्टीरिया में डीएनए का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है। वो एक सर्कुलर डीएनए होता है और दूसरा लीनियर फॉर्म होता है। ठीक है? तो बैक्टीरिया में याद रखिए 2 प्रकार का डीएनए होता है, वह एक सर्कुलर डीएनए होता है और एक लीनियर डीएनए होता है। उसी से रिलेटेड एक यूपीपीसीएस प्री 2001 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो पाया जाता है बैक्टीरिया में
किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी इसका बी क्वेश्चन सही है कि बैक्टीरिया में तो मिलता ही है सर्कुलर डीएनए, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन आपका, ये आंसर आपका सही हो जाएगा बी। इसको आप अच्छे से याद करके रखेंगे। ओके? अब हम बढ़ते हैं डीएनए के नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें क्या है कि डीएनए क्या है, हमने बता दिया कि साइटोप्लाज्म में होता है और ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो डीएनए का ये वर्क है। तो ये हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। अब आगे हम डील करते हैं प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है। ओके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरिया में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये बैक्टीरियल डीएनए है और एक प्लाज्मिड है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बैक्टीरिया में देखिए दो स्ट्रक्चर हैं। एक तो ये डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए इस प्रकार का है और यह जो है कि प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, किसी-किसी में लीनियर होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो है प्लाज्मिड का। अब प्लाज्मिड के बारे में देखें, सर्कुलर है तो यहाँ पे जो हमने लिखा इट इज़ यूजुअली सर्कुलर। देखिए सर्कुलर दिख रहा है, कभी-कभी जो है लीनियर होता है। या इसको एक और भी नाम से बताया जाता है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में जेनेटिक मटेरियल होता है कौन? प्लाज्मिड डीएनए के बैक्टीरिया के लिए। और यह जो है कि सिंगल कॉपी में भी रह सकता है, एक रहेगा, या मल्टीपल कॉपी भी डीएनए में पाया जा सकता है। और इसमें जो जीन की बात करें, इसमें 6 टू लेकर के 100 से ऊपर तक के जीन जो है पाए जाते हैं, किसमें? प्लाज्मिड में पाया जाता है। अब प्लाज्मिड के एक तो और करैक्टर हैं, जैसे कि प्लाज्मिड में जो करैक्टर है वह है कि यह मोर देन वन जो साइट को रखता है, एक से ज़्यादा साइट रखती है, रिस्ट्रिक्शन साइट रखती है, और जो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वह भी एक से ज़्यादा पाई जाती है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड को, यह जो है कि प्लाज्मिड को एक बार और, प्लाज्मिड का एक और करैक्टर आप जान लीजिए कि यह प्लाज्मिड जो है ओनली बैक्टीरिया के सेल में यह नहीं मल्टीप्लाई करता है, या जब किसी होस्ट में इन्फेक्शन करता है तो वहाँ जाकर के ही ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है? होस्ट सेल में प्लाज्मिड। ओके, अब प्लाज्मिड जो है कि बैक्टीरिया में ही नहीं मिलता, या ईस्ट और फंजाई में भी क्या मिलता है, प्लाज्मिड मिलता है। ओके, प्लाज्मिड का जो फंक्शन है बहुत वाइड रेंज है, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी काम होता है। जैसे एंटीबायोटिक कोई खा लिया, मान लीजिए जिसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक खा लिया तो बैक्टीरिया मरने लगते हैं। तो उससे भी बचाने के लिए क्या काम करता है, रेजिस्टेंट का काम क्या करता है, वह प्लाज्मिड करता है। ठीक है? वायरस से भी बचाने का कार्य करता है। और जो मेटाबॉलिक जो कैपेसिटी होती है वह किसके द्वारा होती है, यह प्लाज्मिड के द्वारा ही होती है। ओके, अब प्लाज्मिड से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा गलत पॉइंट है? हेल्प इन रिप्रोडक्शन, नहीं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कंटेंस कंटेन्स स्ट्रेस रेजिस्टेंस जीन, हाँ यस, यह स्ट्रेस रेजिस्टेंट जीन भी रखता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। सर्व एज ट्रांसफॉर्मेशन व्हीकल, यस, यह ट्रांसफॉर्मेशन व्हीकल का भी कार्य करता है। दे आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, यह जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं रखता है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन सही होने वाला है वो ये है, इनकरेक्ट है ये। और इसके बाद एक को पूछा गया कि PBR322 is a plasmid vector discovered by Rodriguez and Bolivar in 1977, यानी 1977 में इस प्लाज्मिड का जी खोज किया गया था इन दो वैज्ञानिक के द्वारा। तो आप इसको भी याद रखें। तो प्लाज्मिड को बहुत अच्छे से याद रखें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बैक्टीरिया में, इसलिए हम इसको थोड़ा-सा लेके आए हुए हैं पॉइंट पॉइंट वाइज़। और इसका आप मेन फंक्शन जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है, तो ये भी बैक्टीरिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस का भी कार्य करता है। फ्लैजिला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लैजिलम क्या होता है कि बैक्टीरिया के जो आउटर सरफेस होते हैं, कैप्सूल या सेल वॉल है, उससे जो है आउट ग्रोथ हो जाती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फ्लैजिला कहते हैं। यह फ्लैजिला जो है कि बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके,
अब बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वह बना किससे होता है? यह बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किससे? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। यह जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है, इसके लिए जो फ्लैजिलिन बनती है लगभग 20 प्रोटीन इसके लिए इन्वॉल्व होती है। यानी फ्लैजिलिन जो बनती है बैक्टीरिया फ्लैजिला के लिए, तो वह लगभग उसमें प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती हैं 20 होती हैं, और उस 20 प्रोटीन के लिए जो जीन इन्वॉल्व होते हैं वो 40 के आसपास 40 जो है जीन इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है दी फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ। फ्लैजिलम किससे बना होता है? फ्लैजिला किससे बना होता है? शुगर से बना होता है कि लिपिड से बना होता है कि पॉलीसेकेराइड से बना होता है कि फ्लैजिलिन से बना होता है? तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लैजिलिन। किससे होता है? फ्लैजिलिन से होता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब फ्लैजिला से एक अगला जो पॉइंट है फ्लैजिला से जो आता है, वह यह क्या होता है कि एक्सटर्नल सरफेस पे सिलिंड्रिकल होता है, हॉलो कोर होता है। एक आपने पढ़ा होगा 9+2, जो जो यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होते हैं, उसमें क्या होता है कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसमें 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता है और हॉलो कोर होता है। बीच में क्या होता है? एक हॉलो संरचना होती है फ्लैजिलम में। और इसका जो वीट करने का जो तरीका होता है प्रॉपेलर लाइक होता है, और जो कि न्यूट्रिएंट को जो कि जो है न्यूट्रिएंट की तरफ ले जाता है, और कोई टॉक्सिक केमिकल है तो उससे दूर भागने का जो है कार्य करता है। ये किसके माध्यम से होता है? वो फ्लैजिला के माध्यम से होता है। अब इसमें ये बैक्टीरिया है, इसमें कुछ कैरेक्टर है। 3 चीज़ को हम आपको एक जगह पे समराइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। फ्लैजिला, फिम्ब्री एंड पिली। फ्लैजिला, फिम्ब्री एंड पिली। तो आप देखेंगे जो सब बैक्टीरिया के सेल वॉल पे आप देखेंगे जो सबसे लंबा और जो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लैजिला कहते हैं। उससे छोटा जो होता है, ये देखिए ये वाला है, इससे जो छोटा है वह फिम्ब्री कहलाता है, और इससे भी जो छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे पिली कहते हैं। तो तीनों को यहाँ पे मैंने एक साथ दिखाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और इससे आने वाले सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन आप लोग समझ सकें। तो पीली हम चलते हैं, सबसे पहले पीली की बात करते हैं। पीली क्या है? पीली हेयर लाइक बैंडेजेस है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बैक्टीरिया सेल पे। और पीली को कभी कभी फिल्म भी कहते हैं, लेकिन हम तो अलग ही मानते हैं इसको। प्रोटेनियस होता है। ओके, प्रोटेनियस होता है, और यह जो है बैक्टीरिया के सेल पे पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है पीली का पीली का जो मेन फंक्शन होता है कि मेडिएशन of cell to cell interaction, conjugal contact and DNA अपटेक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या फंक्शन है। अब दे आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्डिनरी, यानी जो पीली है वह क्लासिफाई होता है ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी का मतलब एक साधारण पीली होती है, एक जो है एडवांस पीली होती है। साधारण जो पीली होती है वह क्या होता है कि मेजरमेंट में छोटी होती है, यानी 0.3 से 1 माइक्रोमीटर होती है लेंथ में, और इसका जो डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर का होता है। ठीक है। और यह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे। अब जो एडवांस होता है वो सेक्स पिली के नाम से जाना जाता है इसमें। और यह जो है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादातर मिलते हैं, और ये ऑर्डिनरी से थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं और थिक भी होते हैं। कौन? सेक्स फ्रीली होते हैं। ठीक है। अब इसे क्वेश्चन बनता है, एक बना हुआ था पीजीटी बॉटनी 2003 में और यूपीपीसीएस प्री 2000 में। इससे क्या क्वेश्चन बना था कि पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल, यानी बैक्टीरिया में पीली जो है किस प्रकार से हेल्प करता है? तो करता है, क्या है इसका? सी क्वेश्चन सही है, सी आंसर सही है। वह है कॉन्जुगल कांटेक्ट। क्या है कॉन्जुगल कांटेक्ट? जो कि हम यहाँ पे बता भी चुके हैं। जो इसका फंक्शन है वो क्या है? कॉन्जुगल कांटेक्ट। यहाँ पे देखिए ये सही हो गया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ट्रांसडक्शन, यह पीली का कार्य नहीं होता है। अब फिम्बरी की बात करते हैं। फिम्बरी क्या है? इट इज ब्रिस्टल लाइक शॉर्ट फाइबर्स। फिम्बरी जो है स्मॉलर देन पीली, छोटा छोटा होता है। फिम्बरी एकदम पीली जैसा होता है, बस थोड़ा सा ही अंतर जो हमने बता दिया कि ये छोटा होता है, और जनरली जो है यह ग्राम निगेटिव में पाया जाता है।
ठीक है। फिमरी जो है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम ग्राम पॉजिटिव दोनों में मिलता है। पीली क्या होता है, यह जो है सिर्फ ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिए। और जो फिमरी है ये भी जो है फिम्ब्रिलिन प्रोटीन का बना, किसका बना, फिम्ब्रिलिन प्रोटीन का बना होता है क्या, फिमरी। आगे चलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस टॉपिक को यहाँ पे होल्ड करता हूँ, रोकता हूँ, क्योंकि आगे हम और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको बताने में थोड़ा समय लगेगा और आप लोग जो है इसमें बोर हो जाएँगे और आप काफ़ी मेहनत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं हमारे वीडियो को। इसके लिए आपका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे सारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए जो हमारा चैनल है जिसका नाम है स्टडी मेरा, इस स्टडी मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सारे वीडियो को देखते रहें, वॉच टाइम थोड़ा बढ़ाते रहें। हम लोगों का इससे मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। आप हमारे वीडियो को शेयर करते करें और लाइक करें, ताकि हम जो है आपके लिए बेहतर प्रॉपर तरीके से सारी वीडियो लेके आएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।